अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाइयों, आज मैं एक नए नुस्खे के साथ इस मौसम के लिहाज से और क्योंकि इस मौसम में ये नुस्खा बड़ा कारआमद होता है, क्योंकि गर्मियों में ये बहुत कम ही इस्तेमाल होता है। मैं ऐसे लोगों के लिए जिनका दिमाग कमज़ोर हो जाता है और याददाश्त कमज़ोर हो जाती है और उन्हें भूलने की बहुत ज़्यादा आदत होती है, तो ऐसे लोगों के लिए बेहतरीन एक नुस्खा मैं बता रहा हूँ। अल्लाह ताला ने जो हमारा दिमाग बनाया है वो हमारे पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है और दुनिया जहाँ की चीज़ें इसमें महफूज होती हैं, माजी के तमाम वाक़यात अच्छे बुरे सारे इसमें महफूज होते हैं। तो इंसान ने ही एक कंप्यूटर बनाया है जो ऑपरेट भी इंसान ही करता है। कंप्यूटर इंसान के बग़ैर, इंसानी दिमाग के बग़ैर बेकार होता है। तो ये मेरे भाइयों, मैं आज आपको बता रहा हूँ कि कमज़ोर दिमाग के लिए एक बेहतरीन और आला किस्म का एक मैं जो दिमाग को एक लोहे की तरह, स्टील की तरह मजबूत कर देगा, तो आप उसे नोट कर लें आराम से। तो और जिस तरह मैं बता रहा हूँ उसी तरह बनाएं, बनाकर महफूज कर लें। और ये आपके दिमाग के लिए और आपके यादाश्त के लिए बहुत ही बेहतरीन किस्म का है, दिमाग को कंप्यूटर की तरह तेज़ कर देगा। तो ये मेरे जो भाई 20 साल से ऊपर के हैं वो इस्तेमाल करें। बच्चे भी खा लें तो उन्हें कोई हर्ज नहीं है, कम लेकिन वो उन्हें खिलाएं। तो ये बहुत ही बेहतरीन किस्म का ये दिमागी हलवा कह सकते हैं आप, दिमाग के लिए है। इसमें तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत ही बेहतरीन और आम चीज़ें हैं। ये नहीं है कोई पंसार के पास पहुंचेंगे आप वहाँ से ख़रीदेंगे, ये तमाम चीज़ें घर में आसानी से मिल जाती हैं, यानी तकरीबन हर घर में मौजूद होती हैं। इक्का दुक्का कोई चीज़ हो जो ना मिल रही हो। तो मेरे भाइयों, ये नोट करें आप। सबसे पहले तो आप देसी मुर्गी के 10 अंडे ले लें, देसी मुर्गी के, यानी ये शवर वाले अंडे नहीं होनी चाहिए। आप इसमें छोटी इलायची जो है वो 3 ग्राम ले लें, बादाम गिरी 60 ग्राम ले लें, पिस्ता 25 ग्राम ले लें, और अखरोट गिरी जो है 60 ग्राम ले लें, खसखस जो है 60 ग्राम ले लें, और चार मगज़ जो है वो 60 ग्राम ले लें। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से कूट कर बारीक कर लें। और इसमें एक जो चीज़ है, फलाई का गूंद जो है 60 ग्राम, उसे कूट कर अलहदा कर लें। और खोवा जो है वो 125 ग्राम जो है, दूध का खोवा जो है वो भी अलहदा रख लें। और ऐसा करें कि आप देसी घी जो है वो ले लें 400 ग्राम। तो 400 ग्राम को आप आग के ऊपर चढ़ा दें। जब गर्म होने लगें तो वो फलाई का गूंद 60 ग्राम उसके अंदर डाल दें, उसे अच्छी तरह भूनें। उसका रंग जो है सुर्खी माइल होने लगे तो आप तमाम चीज़ें ये जो बारीक पिसी हुई हैं जो मैंने बताया है उसके अंदर डाल दें और हल्की आंच पे आप उन्हें से भूनें, अच्छी तरह भून कर। यानी पहले मैं ये बता दूं कि जो अंडे जो हैं और ये जो मिक्स चीज़ें हैं इन्हें आपस में मिक्स कर लें, अंडों के अंदर मिक्स कर लें। ये जितनी भी पिसी हुई चीज़ें हैं ना वो अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगी, तो वो एक जगह अंडे नहीं जमेंगे ना। तो वो करके फिर उसके अंदर डालकर फिर अच्छी तरह हल्की आंख में भून लें। इतना भूनें कि वो अलहदा सुर्खी माल भी हो जाए और अलहदा अलहदा घी उसे छोड़ दे। तो उसके बाद आप जो है खोआ जो लिया है छोटे छोटे पीस करके उसके अंदर डाल दें। डालकर फिर उसके अंदर उसे अच्छी तरह भून लें, वो भी सुर्खी माइल होने लगे खोआ। तो उसके अंदर आप शक्कर जो है जो इसे 200 ग्राम 150 ग्राम, जिस तरह आप जितना मीठा पसंद करते हैं, अगर ज़्यादा करते हैं 200 ग्राम डाल दें, अगर कम करते हैं तो 150 ग्राम डाल दें। वो डालकर अच्छी तरीके से उसे भूनें और बिल्कुल घी सामने नज़र आए तो अलहदा अलहदा हो जाए। अलहदा अलहदा जब हो जाए तो उसे उतार लें। उतार कर आप किसी
برتن میں محفوظ کر لیں۔ وہ اس کی 1 چمچ جو ہے صبح دودھ کے ساتھ لیں اور 1 چمچ شام کو دودھ کے ساتھ لیں۔ یہ ایک بندے کے لیے 1 مہینے کی دوائی بن جاتی ہے۔ 1 مہینہ میرے بھائیوں اسے استعمال کریں، آپ کا دماغ کمپیوٹر کی طرح تیز اور لوہے کی طرح مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ میرے بھائیوں اس میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور اسے اپنے کمنٹ سے بھی آگاہ کریں۔ اگر کسی بھی میرے بھائی کو کسی مرض کے لیے کوئی نسخہ تجویز کروانا ہو تو بالکل کمنٹس میں مجھے لکھ سکتا ہے، میں انشاءاللہ تعالی مفت وہ نسخہ آپ کو اس بیماری کا علاج اور نسخہ آپ کو بھیجوں گا، یا میں اس کے لیے ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دوں گا تاکہ تمام میرے بہن بھائی بزرگ سب جو ہیں اس سے استفادہ حاصل کر سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔